हे गाइस, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को प्रम्बणन क्यों कहा जाता है। प्रम्बणन का क्या अर्थ है? इंडोनेशियाई भाषाओं या संस्कृत में प्रम्बणन शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसे इस नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया है और इस वीडियो के अंत तक आप इस नाम का कारण समझ जाएंगे। यदि आप इस मंदिर परिसर के मुख्य कक्ष में जाएंगे तो आपको शिव की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। सभी मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह मुख्य मूर्ति है जिसकी 1200 साल पहले सभी लोग पूजा करते थे। हालांकि अपने रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। यहां आने वाले लोकल हिंदू इस मूर्ति की किसी भी तरह की पूजा अर्चना नहीं करते थे। ये देखना दिलचस्प है कि इंडोनेशियाई हिंदू अपने जूते पहनकर मुख्य कक्ष में चले गए, लेकिन जैसे ही मैंने कक्ष में प्रवेश किया, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ एक अलग वाइब्रेशन था। जहाँ टूरिस्ट्स को यह विशाल प्रतिमा बहुत पसंद आई, वहीं अधिकांश स्थानीय हिंदू यहाँ किसी भी प्रकार का कोई समारोह नहीं करते थे। लेकिन इसके बजाय वे क्या करते हैं? उसी मंदिर के निचले भाग में आप कुछ लोगों को बैठे हुए और मंत्रों का जाप करते हुए देख सकते हैं। कौन है वे? ये इंडोनेशियाई हिंदू हैं। ये स्थानीय जावानीज लोग हैं और ये अपने अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें कि ये मंदिर के बाहर बैठे हैं, ये अंदर नहीं गए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सीधे शिव कक्ष के सामने नहीं बैठे हैं, वे प्रवेश द्वार के बाईं ओर तिरछे हैं। प्रवेश द्वार के ठीक सामने शिव का कक्ष है। आमतौर पर हिंदू अपने मुख्य देवता के ठीक सामने बैठकर या खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ वे प्रवेश द्वार और शिव प्रतिमा से दूर बैठे हैं। क्यों? वे क्या कर रहे हैं? हो सकता है आपको लगता हो कि ये लोग सिर्फ कर्टियस हैं और प्रवेश द्वार को नहीं रोक रहे हैं, है ना? नहीं, यह एक बार की बात नहीं है। अगले दिन जब मैं फिर से उसी क्षेत्र की खोज कर रहा था, तो मुझे ये समूह मिला। यह एक छोटा समूह है और वे फिर से मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर बैठे हैं। मैंने उनके खत्म होने का इंतजार किया और अब मैं ये जानने के लिए उनके पास जा रहा हूं कि क्या हो रहा है। भारत में हिंदू पुजारी आमतौर पर भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये सज्जन सफेद कपड़े और सिर पर सफेद टोपी पहने हुए हैं। वह एक स्थानीय हिंदू पुजारी हैं। आप शीर्ष पर त्रिशूल वाली घंटी देख सकते हैं। इस स्क्वायर बैग के अंदर हम अगरबत्ती, पानी, राख, कमल के फूल आदि देख सकते हैं। आइए मैं आपको उनके साथ अपनी लाइव बातचीत दिखाता हूँ। तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो? Yeah, वहाँ? no. केवल यहाँ? क्यों? Uh, before इसलिए वो इस भाग में अनुष्ठान करता है, मुख्य कक्ष में नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? Prayoto. प्रयातो। उसका नाम प्रयातो है, लेकिन वह इस हिस्से की पूजा करता है। ये बहुत दिलचस्प है दोस्तों। यह मुख्य मंदिर है, लेकिन वह यहाँ पूजा करते हैं। With friend Kupal. Kupal. Domisili di Jogja. तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत अजीब है क्योंकि वो उस विशिष्ट स्थान पर पूजा कर रहा है और वो जगह बहुत अजीब जगह है। उस स्थान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अब इस बारे में सोचें कि वो उस छोटे से कक्ष की पूजा क्यों कर रहे हैं, मुख्य मंदिर की नहीं। आप मेरे पीछे मुख्य मंदिर देख सकते हैं। वो मुख्य मंदिर के बगल में बने छोटे कक्ष की पूजा क्यों कर रहे हैं? उसे मंदिर में जाकर मुख्य मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, है ना? इसमें एक रहस्य छिपा है और यह 1200 साल से चला आ रहा है। योग्यकार्ता के पुजारी केवल उस छोटे कक्ष में आते हैं और अनुष्ठान करते हैं। मुझे बताओ क्यों? अब आप कह सकते हैं कि कौन जानता है कि वे इस छोटे से कक्ष की पूजा क्यों करते हैं? आज की दुनिया में भगवान की पूजा करने का पूरा विचार ही अंधविश्वासी और अतार्किक माना जाता है। और आप सोच सकते हैं कि प्राचीन लोग बेतरतीब ढंग से कुछ अतार्किक सिद्धांत लेकर आए होंगे कि उन्हें इस छोटे से कक्ष के सामने पूजा क्यों करनी चाहिए। यह मेन स्ट्रीम की व्याख्या भी है, लेकिन मैं इसके पीछे के तर्क को समझने जा रहा हूं कि आज स्थानीय हिंदू और इंडोनेशिया के प्राचीन हिंदू इस छोटे से कक्ष के सामने पूजा क्यों करते हैं। यहाँ प्रम्बणन मुख्य मंदिर परिसर का हवाई दृश्य है। ये ड्रोन से ली गई एक वास्तविक तस्वीर है, कोई चित्र नहीं। मंदिर को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 360 फीट लंबी है। तो सभी 4 भुजाएं बिल्कुल 360 फीट लंबी हैं। अब मैं सेंटर को खोजना चाहता हूं, इस मुख्य मंदिर परिसर का सटीक केंद्र। तो मैं क्या करूं? मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक डायगोनल बनाने जा रहा हूं, है ना? इससे मुझे एक मोटा अंदाजा मिलता है कि केंद्र बिंदु क्या होगा, लेकिन केंद्र को पिन पॉइंट करने के लिए मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक और डायगोनल बनाना होगा। अब जब मैंने ये कर लिया है, तो आइए जूम इन करें और देखें कि वे कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। यह इस परिसर का सटीक केंद्र बिंदु है और यह बिंदु क्या है?
यह वह अंधविश्वासी, अतार्किक बिंदु है जहां प्राचीन और आधुनिक हिंदू पूजा कर रहे हैं। तो ये छोटा कक्ष पूरे मंदिर परिसर का केंद्र बिंदु है। आमतौर पर हिंदू मंदिरों को वहां डिजाइन किया जाएगा जहां मुख्य मूर्ति मंदिर के केंद्र के साथ मेल खाती है। लेकिन यहां प्रंबड़न मंदिर का डिजाइन अनोखा है। इसका केंद्र बिंदु शिव की यह विशाल मूर्ति नहीं है। इस विशाल मंदिर मीनार के ठीक नीचे शिव प्रतिमा खड़ी है, लेकिन ये केंद्र बिंदु नहीं है। और आप यहाँ प्रवेश द्वार देख सकते हैं, और यदि आप शिव के कक्ष से नीचे जाते हैं और दाएं मुड़ते हैं तो केंद्र बिंदु इस छोटे से कक्ष में है। यदि आप इसे ऑपोजिट दिशा से देखें तो कक्ष मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है। इसी वजह से ये लोग इसका सामना कर रहे थे और ये छोटा सा ग्रुप भी यहीं बैठा हुआ था। अब यही कारण है कि मुझे स्थानीय लोगों और उनकी प्रथाओं और रीति रिवाजों का स्टडी करना पसंद है। आज इंडोनेशिया में 2% से भी कम हिंदू हैं और अगली शताब्दी के भीतर वे भी ये अनुष्ठान करना बंद कर सकते हैं। दुनिया भर में लोग इन अनुष्ठानों को काफी हद तक अतार्किक और निरर्थक कहकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन जब हम उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं और उनका परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक मजबूत कारण है कि वे इन अनुष्ठानों को क्यों करते हैं। इस विशेष कक्ष की पूजा करने का कारण यह है कि यह प्रंबड़न मंदिर परिसर का केंद्र है और प्राचीन बिल्डरों को यह पता था और उन्होंने इस छोटे कक्ष को पूजा के मुख्य स्थान के रूप में डिजाइन किया था। लेकिन इस कक्ष के अंदर कौन सा भगवान खुदा हुआ है? आइए इस कक्ष के अंदर कैमरा रखें और ध्यान से देखें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा भगवान दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, यह सही है। वहां कोई लिंगम नहीं है, कोई मानव जैसी मूर्ति नहीं है। हम एक पेडिस्टल देख सकते हैं, लेकिन वहां किसी चीज का कोई निशान नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी समय वहां कोई लिंगम रखा होगा और उन्होंने इसे हटा दिया, लेकिन ये सच नहीं है। पेडिस्टल के किनारों को देखो, कोई स्पाउट नहीं है। सभी लिंगमों में अनुष्ठानिक जल निकालने के लिए स्पाउट्स होनी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहां पहले कभी कोई लिंगम मौजूद नहीं था। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद कई सदियों पहले यहां कोई मूर्ति लगी हुई थी और वो नष्ट हो गई। नहीं, अगर इसके अंदर कोई मूर्ति लगी होती और उसे जबरन नष्ट कर दिया गया होता तो ये गड्ढा विनाश के किसी भी निशान के बिना सही नहीं दिखता। पेडिस्टल और दीवारें बहुत तंग हैं, इसलिए यहां कभी भी पानी डालने या सफाई करने जैसे कोई विशिष्ट अनुष्ठान नहीं किए गए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कक्ष हमेशा खाली रहा है। अब हमने ये पहेली सुलझा ली है कि स्थानीय हिंदू इस छोटे से कक्ष की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि यह मंदिर परिसर का केंद्र है। लेकिन अब एक और पहेली खुल गई है, वे किसकी पूजा कर रहे हैं? उत्तर है एक निराकार ईश्वर, जिसका कोई वर्णन नहीं है और जो संकल्पना से परे है। ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं। और अधिकांश लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म पूरी तरह से मूर्ति पूजा के बारे में है, लेकिन नहीं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ भगवान को एक निराकार शक्ति के रूप में समझाते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। और इस निराकार ईश्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? परब्रह्म। यह सही है। यही कारण है कि इस मंदिर को प्रंबड़न मंदिर कहा जाता है। प्रंबड़न शब्द संस्कृत के वाक्यांश परब्रह्म का एक विरूपण मात्र है, जिसका अर्थ है निराकार भगवान जो पूरे ब्रह्मांड और उससे परे व्याप्त है। इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया है कि इसे प्रंबड़न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के मुख्य देवता परब्रह्म है। ये शिव, विष्णु या ब्रह्मा नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन बिल्डरों ने भी इन तीनों देवताओं को एक ही मंदिर परिसर में रखा, क्योंकि उनके बीच कोई अंतर नहीं है और अंतिम भगवान परब्रह्म या रियलिटी ही है। लेकिन अजीब बात यह है कि अभी तक किसी ने भी बिंदुओं को नहीं जोड़ा है, किसी ने भी अब तक इसका पता नहीं लगाया है। हिस्टोरियंस इस बात से सहमत हैं कि इस मंदिर को प्रंबड़न कहा जाता है जो परब्रह्म से आया है, लेकिन वे नहीं जानते कि इसका ये नाम क्यों है। और कुछ भ्रमित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ब्रह्मा को संदर्भित करता है, लेकिन निर्माता भगवान ब्रह्मा केवल एक छोटा मंदिर समर्पित करते हैं। और कुछ सोचते हैं कि इसका संबंध उन ब्राह्मणों या पुजारियों से है जो यहाँ रहते थे। नहीं, प्राचीन निर्माताओं ने इस मंदिर को परब्रह्म, इस निराकार शक्ति को समर्पित किया था, जो मंदिर परिसर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और आज भी इसकी पूजा की जाती है। इसीलिए हम इसे प्रंबड़न मंदिर कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।